हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद पूनम। फ्रेंड्स, हम होम मेकर अपने घर को बहुत प्यार से संभालते हैं। अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटी हो या बड़ी बखूबी निभाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसके बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते या उसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो हम थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हैं। तो आज हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स, अपने बच्चे को सही कैरियर चुनने में हेल्प करना या गाइड करना। जब इस चीज़ की बारी आती है तो हम पता नहीं खुद को कम आंकते हैं, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, या फिर हमें थोड़ी कम जानकारी होती है इस क्षेत्र में, तो हम इससे थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हैं और ये सोचते हैं ये तो काम सिर्फ हस्बैंड का है, या बच्चे देख लेंगे, या और घर के मेंबर्स हैं, बड़े हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ें सही नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस हिसाब से, जिस तरीके से आप अपने घर को संभालती हैं, बहुत अच्छे से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है, वैसे इसमें भी हिस्सा लीजिए, गाइड करिए अपने बच्चे को, हेल्प करिए उसे अच्छा कैरियर चुनने में। और आज दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कितने सारे नई नई चीज़ें हो रही हैं। सो ऐसे में सिर्फ एक होम मेकर बने रहने से काम नहीं चलेगा। आपको हर क्षेत्र में अच्छा करना होगा, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभानी होगी। मान लीजिए आपके हस्बैंड बाहर बिज़ी हैं काम में, इतना समय उनको नहीं मिल पा रहा है कि अपने बच्चे को सही से गाइड कर पाए या ज़्यादा समय दे पाए। तो ऐसे में आप अपनी समझदारी दिखाइए। आप खुद पढ़ी लिखी हैं, आप जानकारी इकट्ठा करिए। आज के टाइम में किसी भी चीज़ के बारे में, कोई कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे और आप बहुत कुछ पता कर सकेंगे, जिससे आप अपने बच्चे के अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। अभी हाल में ही हमने देखा, सुना सबने कि नीट पेपर लीक हुए और उसके बाद फिर रीनीट हुआ। लेकिन इस बीच बहुत दुखद बातें सामने आई। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिए। ये सब न्यूज़ सुन के मन बहुत दुखी होता है, अच्छा नहीं लगता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इतना समझ नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटी सी भी परेशानी से उनका मन बहुत डर जाता है। सो आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करिए, उसे हिम्मत दीजिए और उसको बताइए कि ठीक है, ये एग्ज़ाम कैंसिल हुए या फिर सिर्फ नीट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी क्षेत्र हो, अगर सिर्फ कोई एक ही चीज़ नहीं है, दुनिया में हज़ारों कैरियर ऑप्शन है जिसके बारे में आप बच्चे को गाइड कर सकती हैं। अगर इस क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिली तो कोई दूसरा क्षेत्र चुनेंगे, उसमें चलेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। पता करिए। और बच्चों के ऊपर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे प्रेशर होते हैं, खासकर हमारे समाज में तो बच्चों के मतलब बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। हम पेरेंट्स भी अपनी बहुत सारी अधूरी इच्छाओं को उन्हीं के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। सोचते हैं कि मान लीजिए, चलिए हम में से कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी बनना चाहता था, अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा वो चीज़ करके दिखाए, तो हम अपनी इच्छाओं को भी बच्चों पे थोप देते हैं। और कुछ घरों में तो फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी बच्चों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये सब बातें बच्चों के मन में बहुत प्रेशर क्रिएट करती है, पीयर प्रेशर होता ही है, इतना सारा चीज़ उनके मन में चलता रहता है जिससे वो घबराते हैं, बहुत डर जाते हैं। सो हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। आप अपने बच्चे को बताइए, उन्हें अच्छे से समझाइए कि खाली डॉक्टर, इंजीनियर या यही सिर्फ बड़े प्रोफेशन में ही कुछ कैरियर बनाएं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साइकोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर जाके बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो आप खुद उन सब चीज़ों के बारे में जानिए, पढ़िए और अपने बच्चे को सही सलाह दीजिए। कहते हैं कि माँ बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है और सबसे पहली दोस्त होती है, पहली कैरियर गाइड भी होती है। तो आप उसे बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आप अच्छे से समझा सकती हैं। और अगर कहीं लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो या इतने अच्छे से बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो, तो आप प्रोफेशनल कैरियर गाइड की हेल्प ले सकती हैं।
लेकिन अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़े होइए, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। आप सबसे ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ बिताती हैं, तो आप उसे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से भी समझ सकती हैं। उसके बातों को आप अच्छे से समझेंगी, उसे अच्छे से समझाएँगी, उसे आप बताइए कि कोई भी डिसीज़न ले, कुछ भी वो लाइफ़ में करे, हर चीज़ करने के लिए फ्री है। आप उसे ये हिम्मत दीजिए कि अगर कोई डिसीज़न गलत भी होता है, तो भी आप उसके साथ हैं, आपने उसका साथ छोड़ा नहीं है। हाँ, वो भले चलना सीख गया है, लेकिन अभी भी आपने उसका हाथ थाम रखा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होएगी, कुछ भी परेशानी आती है, तो आप पीछे से सपोर्ट करने के लिए हैं उसके साथ। तो ऐसी हिम्मत दीजिए और अच्छे से अपने बच्चे को गाइड करिए, जिससे आपका बच्चा अच्छा कैरियर चुने और लाइफ में खूब तरक्की करे। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना है, बैक फुट पे नहीं जाना है, बल्कि अच्छे से प्रिपेयर होके आगे आना है और अपने बच्चे की अच्छे से हेल्प करनी है, उसे गाइड करना है, ताकि कोई भी क्षेत्र हो, कैरियर का किसी भी क्षेत्र में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे और सफलता की ऊंचाइयों को छुए। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए और सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए।